बेसिकली हम लोगों का बन गया है। अब इस फंक्शन को जिसमें भी हमने इसे बनाया इसको एक बार हमें कॉल करना होगा, राइट। तो पहले सारे के सारे हम फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, उन्हें कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों की क्या कंडीशन थी, वेदर इनिशियल स्टेट जो भी हम लोगों की रहेगी, यहां से हम लोग रिटर्न करेंगे कौन सा मेथड, बिल्ड इनिशियल। तो बिल्ड इनिशियल ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम लोगों की जो स्टेट है वो वेदर लोडिंग है, तो वेदर लोडिंग अगर उसकी स्टेट है, स्टेट इज यहाँ पे बेसिकली आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है लोडिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमें लोडिंग इंडिकेटर भी चाहिए। ओके, एंड इसकी भी फाइल हम लोगों को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेट हम लोग बनाकर छोड़ देते हैं, बिकॉज ये स्टेटलेस होगा। तो यहाँ नाम लिख देते हैं इसका लोडिंग इंडिकेटर। तो इसको भी हम लोग फिर लिखेंगे आकर वापस। देन यहाँ पे कॉल लग जाएगी लोडिंग इंडिकेटर को। इसके बाद एल्स इफ, एंड अगर स्टेट वेदर लोडेड है तो हम लोग किसको कॉल लगाएंगे, तो कॉल लगेगी बिल्ड वेदर लोडेड स्टेट को, जिसके अंदर हम लोगों को दो चीजें पास करनी होंगी। एक होगा हम लोगों का स्टेट और दूसरा कंटेस्ट। एंड अदरवाइज अगर हम लोगों की स्टेट जो है वो एरर है, सो वेदर एरर अगर हम लोगों का होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोगों को फंक्शन बेसिकली यहाँ क्रिएट करके आना होगा। तो एक फंक्शन और क्रिएट हम लोग कर लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं बिल्ड एरर स्टेट। ठीक है, अब इस बिल्ड एरर स्टेट के अंदर हम लोगों को वेदर एरर इवेंट को भी यूज करना होगा। सो वेदर एरर इवेंट यहाँ पे यूज होगा एंड देन वो उसकी स्टेट होने वाली है। देन हम सिंपल यहाँ पे इसको इतना करके छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे वेदर स्टेट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो क्या होगा, तो जो हम लोगों का बीएलओसी बिल्डर है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे कॉल नहीं होगा, कुछ भी वर्किंग नहीं चलेगी। सिंपल हम यहाँ पे साइज बॉक्स को स्ट्रिंग के लिए यूज करें। ओके, तो सबसे पहले कंट्रोलर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं एंड देन टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एंड नाम इसका सिटी कंट्रोलर हम लोग रखेंगे। एंड देन सिंपल इसको कॉल कर लेंगे एंड इसको बना देते हैं सो सिटी कंट्रोलर। सो बेसिकली सिटी कंट्रोलर हम लोगों ने जो बनाया होगा वो यहाँ पर आया होगा इस टेक्स्ट फील्ड के पास। इसका कंट्रोलर हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, तभी वो उसको यूज कर पाएगा। तो कंट्रोलर इसमें पास कर देते हैं सिटी कंट्रोलर, कि जैसे ही हम लोग आइकन बटन पे क्लिक करते हैं सर्च वाले पर, तो यहाँ पे ऑन प्रेस्ड जो है वो खाली है, यहाँ पे हमने प्रोवाइडर नहीं बनाया है। सो यहाँ पे इसके लिए लिख देते हैं सो कंटेक्स्ट जो है वो रीड करेगा एंड जो टाइप इसका होगा वो होगा वेदर बीएलओसी एंड
ऐड को यहाँ पे कॉल लगेगी और ये बेसिकली फिच वेदर को कॉल करेगा एंड इसके अंदर जो हम लोग पास करेंगे वो करेंगे सिटी कंट्रोलर के अंदर जो भी सिटी का नेम है वो, एंड सिटी कंट्रोलर के अंदर इसका जो भी टेक्स्ट है वो हम लोगों को पास करना है। मेन फाइल में हम लोग सारे प्रोवाइडर सेट करके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मल्टी प्रोवाइडर, बिकॉज हम लोगों को वेदर सर्विस और वेदर रिपोजिटरी को ग्लोबली प्रोवाइड करा के आना है ताकि हम इस कहीं पर भी एक्सेस कर पाए। तो इसको तो मैं फिलहाल के लिए कट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मल्टी प्रोवाइडर, मल्टी रिपोजिटरी प्रोवाइडर, या दिस वन। ओके, सो प्रोवाइडर्स की लिस्ट हम लोगों को यहाँ पे देनी है। तो इसके अंदर हम लोग रिपोजिटरी प्रोवाइडर को यूज करेंगे एंड क्रिएट करेंगे। क्रिएट में हम इसका एक कंटेक्स्ट बेसिकली यूज करेंगे। देन कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल वेदर सर्विस को कॉल लगा देंगे। सो वेदर सर्विस को कॉल हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं एंड देन इसे चाइल्ड इसका रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और हम लोगों का रिपोजिटरी प्रोवाइडर यहाँ पे क्रिएट होगा। सो कंटेक्स्ट इसका हम लोग रखेंगे वेदर रिपोजिटरी एंड इसके अंदर वेदर सर्विस। सो कंटेक्स्ट डॉट रीड एंड इसका जो टाइप है वो वेदर सर्विस है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जो वेदर सर्विस है वो एपीआई से डेटा फेच करने के लिए है एंड जो वेदर रिपोजिटरी है वो सर्विस का जो डेटा है उसको प्रोसेस करेगा बेसिकली। ओके, एंड देन यहाँ पे जो हम लोगों ने कंटेक्स्ट रीड वेदर सर्विस का यूज कर रखा है, ये क्या काम करने वाला है, जो वेदर सर्विस है उसका ये एक तरीके का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, किसमें, वेदर रिपोजिटरी में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं एंड देन नेक्स्ट स्टेप में अब इसका हम लोगों को एक चीज क्रिएट करना है। प्रोवाइडर के साथ हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे इसका चाइल्ड एंड उस चाइल्ड में बीएलओसी प्रोवाइडर हम लोगों का यहाँ पे यूज होगा। सो बीएलओसी प्रोवाइडर हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। देन इसका भी हम क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट एंड वेदर बीएलओसी। इस वेदर बीएलओसी में भी हम लोग कंटेक्स्ट से रीड करेंगे वेदर रिपोजिटरी मेथड को, जो कि इसका टाइप होगा। एंड दैट्स इट। ओके, सो बीएलओसी प्रोवाइडर हम लोग ऑलरेडी इसकी फाइल क्रिएट करके आ चुके हैं। वेदर बीएलओसी इंस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड जो वेदर बीएलओसी है ये बेसिकली वेदर डेटा फेच करने और स्टेट हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो बीएलओसी में जितनी भी स्टेट ट्रांजिशन होती है वो काफी स्मूथ तरीके से हो जाती है एंड आपका जो ऐप है वो काफी रिएक्टिव बन जाता है, राइट। एंड देन इसके बाद इस वेदर बीएलओसी का एक चाइल्ड हम लोग लेंगे एंड जो हमारा मटेरियल ऐप था वो बेसिकली इसी का ही पार्ट होने वाला है। सो इसको सेव करते हैं एंड हम लोग होम स्क्रीन का भी कोड लिखकर आ चुके हैं जिसमें हमने यहाँ पे काफी चीजें डिफाइन कर दी हैं, जस्ट लाइक हमारी वेदर इनिशियल, वेदर लोडिंग, लोडिंग इंडिकेटर एंड बिल्ड वेदर लोडेड स्टेट एंड बिल्ड एरर स्टेट। अभी कुछ फाइल्स फंक्शंस हम लोगों ने लिखे नहीं बिकॉज जितना भी हमने वेदर कार्ड का कोड लिखा है वो हम लोगों को डिस्प्ले कराना है। ओके, सो पहले इसको डिस्प्ले करा लेते हैं, देन उसके बाद फर्दर फंक्शंस एंड यूआईज के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का ये इनिशियल स्टेट खुलकर आ गया है। यहाँ पे आइकन हम लोगों ने दिखाया है, सर्च फॉर अ सिटी टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं एक सिटी का नेम एंटर करती हूँ।
लंदन हम लोग सर्च करते हैं एंड क्लिक करते हैं इस पर। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इमेज हम लोगों की बेसिकली लोड नहीं हुई है, बट हमारा सिटी नेम एंड टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हमें इसके अंदर काफी चीजें ऐड करनी है, जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन एंड फील्स लाइक, एंड साथ में जो हमने कलर्स लिए थे वो सब चीजें हम लोगों को यहाँ डिफाइन करनी है। बिल्ड इनिशियल स्टेट बनाकर आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको एक बार हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉलम मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसको हम लोग सेंटर देकर आ जाते हैं। देन इसके मल्टीपल चिल्ड्रंस होने वाले। सबसे पहले हम इसको आइकन दिखाएंगे एंड आइकन्स डॉट सर्च, देन इसका साइज हम लोग 100 रखेंगे एंड देन कलर इसको जो हम प्रोवाइड करके आएंगे वाइट विद opacity 0.7, एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा स्पेस, so we will use size box here and give height of 10 या फिर 20, then view some text here. So I'll write search for a city to get started. स्टार्ट करने से पहले आप सिटी को सर्च करो, राइट। एंड देन इसको थोड़ा सा अगर हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दें तो बेटर होगा वो। देन टेक्स्ट स्टाइल, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे कलर। सो कलर हम बेसिकली इसको वाइट देंगे, वाइट। इसकी भी कुछ ओपेसिटी रखते हैं, आइकन से थोड़ी सी ज्यादा हम रखेंगे ताकि वो रीडेबल हो। फॉन्ट साइज इसका हम लोग 18 रख देते हैं एंड दैट्स इट, ओके। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे विजिट बिल्ड एरर स्टेट। तो बेसिकली चीजें हम लोगों के सेंटर में आएंगी एंड मल्टीपल चीजें होंगी, तो हम उसे वर्टिकली शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम। एंड इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो हम लोग देकर आएंगे वो सेंटर देकर आएंगे। देन नेक्स्ट वन, इसके अंदर इसके कुछ चिल्ड्रन होंगे। फर्स्ट चिल्ड्रन जो इसका होगा वो होगा आइकन, जिस आइकन में हम लोग एरर का सिंबल दिखाएंगे, ओके। सो आइकन्स डॉट एरर सिंबल, सो एरर आउटलाइन हम लोग यूज कर लेते हैं। देन उसका साइज हम लोग डिसाइड करेंगे, सो इसका साइज 100 हम लोग लेकर चलते हैं एंड कलर विल बी रेड। सो कलर्स डॉट रेड एंड इसका शेड हम लोग 500 लेंगे। एंड इस सिंबल के बाद we provide some space here, then space will be 20, and then एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे something went wrong, एंड देन इसको कुछ स्टाइलिंग हम लोगों को प्रोवाइड करनी होगी। सो टेक्स्ट स्टाइल, देन अगेन कलर, color will be white and font size using 20, and again we need some space। हम लोग एक मैसेज भी प्रिंट कराएंगे
एंड किस मैसेज की हम लोग बात कर रहे हैं? सो वेदर VLOC में हम लोगों ने यहाँ पे एक मैसेज लिया था कि अगर वेदर नहीं आता है या फिर उसका जो भी मैसेज प्रिंट होगा, वेदर लाने में जो भी एरर जनरेट हुआ है, ठीक है, वो मैसेज। तो अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड देन कर देते हैं हम लोग। देन यहाँ पे अगेन टेक्स्ट एंड स्टेट से हम लोग मैसेज पिक करके लाएंगे एंड उसको प्रिंट कराएंगे। देन स्टाइलिंग उसको प्रोवाइड करेंगे। सो टेक्स्ट स्टाइल, कलर, colors dot white एंड इसका फॉन्ट साइज 16 एंड जो भी उसका टेक्स्ट होगा उसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन हम इसको करके आते हैं सेंटर एंड देन इसको कॉन्स्ट एंड ये कंप्लीट हो गया है। सो हेयर यू कैन सी अब हम लोगों को यहाँ पे मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं। ओके हम लोग ऊप समथिंग वेंट रॉन्ग को येलो कलर दे सकते हैं। Let's check how it will look. That's nice. तो यहाँ पे हमें इमेज लोड कराने के लिए अपने YML फाइल के पास जाके पहले एजेट का पाथ सेट करना पड़ेगा कि वहां पे हमारी कहाँ पे फाइल सेव है। सो लेट्स मूव टू दी YML फाइल। तो यहाँ पे हम लोगों को येलो लाइंस मिल रही हैं, इसको बेसिकली पाथ नहीं मिल रहा है, तो वापस चलते हैं। ओके इशू यहाँ पे ये है कि जो एजेड फोल्डर है वो हम लोगों ने लिब के अंदर बना रखा है, जबकि ये लिब के बाहर आएगा। तो बाहर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अजेट्स एंड अजेट्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट होगा इमेजेस का एंड देन इसके अंदर ये सारी फाइल्स आएंगी। सो देन अगेन मूव अगेन ओके सो सभी हमारी ये बन चुकी है, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। ओके सो एक बार इसको तो हमारे एरर्स चले गए हैं, तो अब इसे पाथ भी मिल गया है। देन अब बस हम इसको रन कर लेते हैं। ओके सो ये हम लोगों का ओपन अपर आ गया है एंड देन हम सिंपल यहाँ पे दिल्ली लिखते हैं एंड एंटर करते हैं। सो यहाँ जो हम लोगों की इमेज आ रही है वो क्लियर नहीं आ रही है, तो चलो होम स्क्रीन पर आते हैं एंड यहाँ पे हमारा ये सिटी नेम, इसी को हमने यहाँ पे कर रखा है एक्सपेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की इमेजेस का कंटेंट है बेसिकली दिस वन। इसकी हाइट कम हो रखी है, 100 हमने इसको दे रखा है, तो हम इसको कर देते हैं और 300। ओके इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इसका साइज हम लोग छोटा करके आते हैं इमेज का। सो इसमें कुछ चेंजेस हम लोग अप्लाई करते हैं। आई थिंक कवर की जगह हम लोग अगर यहाँ पे कंटेन यूज करें
इसकी हाइट भी थोड़ी हम लोगों को छोटी लेनी होगी है, विड्थ को भी हम लोग 0.8 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों की इमेज बिल्कुल क्लियर आ रही है। देन किसी और जगह का टेम्परेचर भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जस्ट लाइक गाजियाबाद। देन सर्च करते हैं, तो सी, तो फाइनली हम लोगों ने अपना वेदर ऐप कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वेदर ऐप क्रिएट करने में काफी इंटरेस्ट आया होगा।